जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, यहाँ पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। वो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखिए मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, यहाँ पे आप उसको जाके देख सकते हैं यहाँ पे कि कब आपका फर्स्ट कट ऑफ आएगा, सेकंड कट ऑफ कब आएगा, थर्ड कट ऑफ कब आएगा। ये इसकी जानकारी मैं आपको पहले से ही दे चुका हूँ यहाँ पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है। क्योंकि देखिए आपको कहीं भी साइबर कैफ़े या फिर कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है या फिर लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, किसी कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप इस वीडियो को देख के आप उसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। आप लोग को मैं आपको बहुत ही अच्छे से आपको देखिए समझाऊंगा यहाँ पे। देखिए जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है, देखिए हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ आने के बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए एडमिशन पोर्टल आप लोग को नजर आएगा। अगर आप मोबाइल के अंदर भी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड के अंदर देखिए आप लोग वहाँ पे डेस्कटॉप मोड के ऊपर जाके फॉर्म को फिलअप कीजिएगा या फिर फायरफॉक्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही स्मूथली आप लोग को चलेगा मोबाइल के अंदर। देखिए उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे एडमिशन पोर्टल वहाँ पे आप लोग का रहेगा ग्रीन कलर का, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे जैसे खुलेगा तो यहाँ पे देखिए पीजी ट्रेडिशनल एडमिशन रजिस्ट्रेशन आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे तो ट्रेडिशनल वालों के लिए यहाँ पे देखिए आप लोग का ये रहा स्नातक पारंगत प्रवेश पंजीकरण। इसके ऊपर देखिए आपको जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले बताया गया है कि जैसे कि आपने जो भी आपका रोल नंबर या फिर रोल कोड कुछ भी चीज़ आपने अंडर मतलब ग्रेजुएशन का डाला है तो वो बाद में आपको ठीक नहीं किया जाएगा। आप लोग उसको बहुत ही बढ़िया से आप लोग वहाँ पे मतलब फिल करेंगे यहाँ पे। चलिए उसके बाद बात करते हैं क्या क्या चीज़ आप लोग को यहाँ पे चाहिए। जो भी स्टूडेंट 2024 के अंदर पास किए हैं ग्रेजुएशन यहाँ पे उन लोगों के लिए माइग्रेशन नहीं मांगा जाएगा। जो लोग 2024 से पहले कभी पास किए हैं, चाहे 2021 हो, 22 हो, 23 हो, तो उन लोगों के लिए आप लोग को माइग्रेशन देना कंपलसरी आप लोग को है। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपका फॉर्म नहीं फिलअप होगा यहाँ पे। उसके अलावा देखिए आप लोग को इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ मांगा जाएगा यहाँ पे। देखिए आपको कैंडिडेट का नाम आपका पूछा जाएगा। एप्लीकेंट कैन एडिट फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द प्रोफाइल बिफोर मेकिंग पेमेंट। पेमेंट करने से पहले आप लोग ये चीज़ आप ठीक कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, रिलीजन, कैटेगरी, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कंटिन्यू टू फॉर्म पे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। ग्रेजुएशन का डिटेल आपको यहाँ पे मांगा जाएगा, यहाँ पे स्नातक का। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे सबसे बिहार अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना, कौन से राज्य से आपने ग्रेजुएशन किया है यहाँ पे। अगर आप अदर राज्य से किए हैं तो जहाँ से भी आप किए हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। अगर बिहार से ही किए हैं तो बिहार सेलेक्ट रहने दीजिए। और कौन से यूनिवर्सिटीज़ किए हैं, यहाँ पे बहुत सारा यूनिवर्सिटी आपके पास है तो आप इसके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से ही किया हूँ तो यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे कर लूँगा। कौन से साल आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा यहाँ पे रोल नंबर, और यहाँ पे रोल नंबर वापस डालना है यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर आपको घोषणा में यहाँ पे यस करना होगा यहाँ पे, और ये आपको जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है ये आपको डाल के प्रोसीड टू फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। उसका फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे रीवेरीफाई करने के लिए आप लोग कहेगा यहाँ पे, जैसे कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी यहाँ पे कौन से पासिंग ईयर आपका सही है या नहीं है, उसका फिर रोल नंबर, ये 3 चीज़ आप लोग को वेरीफाई करने के लिए बोला। यहाँ पे देखिए यस, आप यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर आप सही किए हैं यहाँ पे तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर आपको एडिट करना है तो नो गो बैक के ऊपर आपको क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे है आपका कैंडिडेट प्रोफाइल। कैंडिडेट प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम आपको देखिए कहाँ से, देखिए एज पर हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट जो आपका क्लास 10th का जो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट के अंदर होगा वहाँ से ही सारा चीज़ आपको यहाँ पे मैच किया जाता है यहाँ पे। तो आप लोग वो गलती ना करें। आप आधार में आपका कुछ भी है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्लास 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका सारा चीज़ आपको फिल करना है। अपना कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्लास 10th के सर्टिफिकेट के या फिर मार्कशीट के हिसाब से आपको फिल करना है। यहाँ पे अभ्यर्थी अपना नाम डालेंगे यहाँ पे पिता का नाम डालेंगे, फिर यहाँ पे माता जी का नाम डालेंगे, फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। फिर जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। उसका रिलीजन आपको यहाँ बताना होगा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी आप यहाँ पे हैं, जिस भी धर्म से आप यहाँ पे आते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी की, कौन सी, जैसे जनरल है, BC1 है, BC2 है, SC है, ST है, आप जिस भी कैटेगरी से आप यहाँ पे आ रहे हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं जनरल यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ तो जनरल के बाद यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे सब कैटेगरी यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे गर्ल्स, उसका फिर गर्ल्स का यहाँ पे देखिए नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं देखिए माउस का यहाँ पे कर्सर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली दिव्यांग लोगों के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि विजुअली दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए यहाँ पे। उसका फिर डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, आप माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक श्रेणी के अंदर आप आते हैं या फिर नहीं आते हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। यस करेंगे तो यस कीजिएगा, नो करेंगे तो नो कीजिएगा, ठीक है। आप जैसे कोई दूसरा कैटेगरी के अंदर आता है, जैसे BC1 BC2 के अंदर आप आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे देखिए ये भी
भी आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। और माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक के अंदर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो ही रहने दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसका फिर यहाँ पे जैसे मैं जनरल से हूँ तो यहाँ पे देखिए जनरल वालों को यहाँ पे नीचे आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। अगर है तो यस करना होगा यहाँ पे, नहीं है तो सीधा नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे करना होगा यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए कि आपका EWS है या फिर नहीं है, एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। उसका फिर उसके नीचे देखिए आप लोग यहाँ पूछा रहा है कि डोमिसाइल स्टेट, मूल निवास राज्य आपको कौन सा है। आप बिहार के हैं तो बिहार से यहाँ पे डालिएगा। डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे नंबर डालना होगा। आप लोग का देखिए मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर के ऊपर देखिए आप लोग को स्टार नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखिए नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, लेकिन आपको डाल दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोग को यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए डू यू हैव आधार, आधार नंबर आपके पास है तो यस कीजिएगा यहाँ पे। फिर आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। आधार नंबर डालना देखिए आपको कंपलसरी यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसका फिर अगर नहीं है, जैसे कि आप आधार कार्ड नंबर नहीं है तो यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपका आता है, आधार नामांकन संख्या, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ये आपके अभी के ज़माने में सबके पास आधार कार्ड आप यहीं है, ग्रेजुएशन पास आप कर दिए हैं, यहाँ पे आपके पास आधार नंबर तो होगा ही आप लोग के पास, तो आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए यहाँ पे। और डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पे जो नंबर आपका है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आप लोग को यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसके अंदर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जैसे कि राज्य आपका बिहार सेलेक्ट रहेगा, कौन सा जिला आपका है वो जिला आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, बिहार के अंदर कौन से जिला के अंदर आप यहाँ पे आ रहे हैं। फिर यहाँ पे स्थायी पता आपको अपना डालना है, कंप्लीट पूरा स्थायी पता। पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है अपने एरिया का, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये आपका देखिए स्थायी पता हो गया, ये आपका हो गया वर्तमान पता, आपका यहाँ पे हो गया पत्राचार पता। यहाँ पे देखिए सारा जो कागज वगैरह जो होता है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ आपका होता है तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के ऊपर ही आपका सारा चीज़ होता है यहाँ पे। तो आप लोग अगर दोनों आपका सेम है तो आपको यहाँ पे सेम करना है। यहाँ पे देखिए कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग आपको यहाँ पे देखिए फिल करना होगा। जैसे कि एड्रेस आपको दोनों अलग अलग है, आप रहते कहीं और है, आपका परमानेंट एड्रेस गाँव का है तो गाँव का जो एड्रेस है वो परमानेंट के अंदर डालिएगा। और जहाँ पे जैसे आप पटना के अंदर भी रह रहे हैं तो आप पटना के यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस के एड्रेस के अंदर। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, अपना मोबाइल नंबर को वापस से यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। फिर ईमेल आईडी आपको यहाँ पे अपना डालना है यहाँ पे, फिर ईमेल आईडी को यहाँ पे वापस से वेरीफाई करना है। उसका फिर नीचे देखिए आप लोग को यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी देना है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्लास 10th का डिटेल आपको यहाँ पे देना है, 10वीं कक्षा का या फिर हाई स्कूल के जो प्राप्त अंकों का विवरण आपको यहाँ पे देना होगा। आप सबसे पहला है कि आपको कौन से साल आप पास किए हैं, यहाँ पे आपका क्लास 10th है, आप जिस भी साल पास किए हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर कौन से मतलब हाई स्कूल बोर्ड, कौन से बोर्ड से आप पास किए हैं अपना यहाँ पे क्लास 10th, जैसे बिहार बोर्ड से किए हैं तो बिहार बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे, या फिर CBSE से किए हैं तो CBSE से, या फिर ICSE बोर्ड से किए हैं तो ICSE बोर्ड, आपको जिस भी बोर्ड से आपने यहाँ पे किए हैं वो बोर्ड से आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आप लोग यहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। जो भी आपके मार्कशीट के ऊपर या फिर सर्टिफिकेट के ऊपर आपका जो लिखा होगा यहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर, ऊपर में देखिए रोल कोड डालना है, नीचे में रोल नंबर डालना है। कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं है, साथ ही आपको सामने आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, कितना मार्क्स देखिए पूर्णांक आपको देखिए 500 नंबर का होता है, देखिए 500 नंबर, और कितना मार्क्स आपको आया है वो आप यहाँ पे अपने मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा। जितना भी नंबर आपको आया है वो नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ 360 मुझे नंबर आया है तो यहाँ पे 360 लिख दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं कक्षा का आपको यहाँ पे डालना है, कौन से साल आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इंटरमीडिएट कौन से बोर्ड से आपने किया है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। उसी प्रकार से रोल कोड डालना है, यहाँ पे रोल नंबर डालना है, कितना मार्क्स का था आपका यहाँ पे वो बताना होगा यहाँ पे, ठीक है। और कितना नंबर आपको आया है ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये सारा चीज़ आपको मार्कशीट के ऊपर आपको लिखा होगा। देखिए इफ़ यू स्टडी मैथमेटिक्स इन इंटरमीडिएट, अगर आप कक्षा 12वीं में अगर आपने मैथ पढ़ा है, अगर आपने देखिए क्लास 12th के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पढ़ा है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा यहाँ पे। अगर आप नहीं किए हुए तो नो यहाँ पे रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पढ़े हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिए। उसके बाद पासिंग ग्रेजुएशन का डिटेल आप लोग को यहाँ पे देखिए आप लोग को दिया जा रहा है यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल, स्नातक का विवरण देखिए 2021 के अंदर है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, उसका फिर रोल नंबर यहाँ पे लिखा गया है आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। ये आपका जो भी आपने रजिस्ट्रेशन टाइम फिल किया है वही आपको यहाँ पे रहेगा। उसके बाद फिर नीचे आप लोग के यहाँ पे देखिए केवल अंतिम वर्ष सेमेस्टर के विषय चुने। यदि स्नातक में केवल एक विषय ही है तो केवल विषय एक ही चुने यहाँ पे, मतलब चूज ओनली द सब्जेक्ट स्टडी इन द फाइनल ईयर या सेमेस्टर। इफ ग्रेजुएटेड विद वन सब्जेक्ट सेलेक्ट द सब्जेक्ट वन, मतलब कि आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए BA जनरल, यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा होगा यहाँ पे आप लोग का जो भी आपने किया यहाँ पे देखिए
जो अंतिम वर्ष का जो आपका यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अंतिम वर्ष के अंदर जो भी आपका है, आपने क्या किया है, जैसे मैंने बीएससी किया है यहाँ पे, तो बीएससी के पास आप यहाँ पे जाइएगा, बीए आ गया यहाँ पे देखिए, बीसीए आ गया, बीकॉम आ गया, उसके बाद फिर बीएड आ गया यहाँ पे, उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पे आ गया, देखिए बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर मेजर, उसके बाद फिर बीएससी बॉटनी यहाँ पे आ गया अपने पास यहाँ पे। उसी प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर लीजिए आपका कहाँ है। जैसे मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से किया है तो यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ गया। फिर सब्जेक्ट 1, अगर आप एक सब्जेक्ट से यहाँ पे ग्रेजुएटेड किए हैं तो आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला मैथमेटिक्स यहाँ पे आ गया, मुझे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 1 आ गया। फिर सब्जेक्ट 2 के अंदर आप लोग क्या पढ़े थे, 3 सब्जेक्ट आपने किया होगा यहाँ पे, देखिए आप लोग का रहता है सब्सिडी के अंदर यहाँ पे, तो जिसके अंदर आपका मेन यहाँ पे रहता है एक तो मैथमेटिक्स आपका रह गया ऑनर्स पेपर, उसके फिर आपका 2 सब्जेक्ट और रहता है जो कि आपके सब्सिडी के अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स रहता है यहाँ पे, जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया था। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए फिजिक्स किया था, उसके फिर तीसरा मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री, तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज आप लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने आपका 3 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पीपीयू का यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है, आपके मार्कशीट के ऊपर यहाँ पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि रोल नंबर आपने पूरा फिल कर चुका है यहाँ पे, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। कोर्स सिस्टम आपका क्या था यहाँ पे, उस समय ईयरली था, सेमेस्टर था। देखिए नया वाला जो आपका है वो सेमेस्टर से चलता है यहाँ पे, और पहले वाला जो आपका है वो आपका ईयरली चलता था यहाँ पे। जैसे कि 2023 से पहले वालों को जो भी यहाँ पे है तो वो लोग ईयरली वाला चलता है यहाँ पे। कोर्स का ड्यूरेशन आपका यहाँ पे देखिए पहले का 3 साल था यहाँ पे। उसके मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना मार्क्स यहाँ पे था आपका, देखिए मैक्सिमम मार्क्स देखिए 1500 मार्क्स का आपको यहाँ पे होता है। फाइनल ईयर के मार्कशीट के ऊपर देखिएगा मैक्सिमम मार्क्स आपको 1500 रहेगा, उसके अंदर कितना मार्क्स आपको यहाँ पे आया है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा यहाँ पे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे 900 नंबर आया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बस इतना ही करना है। उसका फिर हैव यू डन बीएड आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम पीपीयूपी, मतलब कि क्या आपने बीएड को किया है ग्रेजुएशन के बाद, तो यहाँ पे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बाद, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, किया है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नो नहीं किया है तो नो कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। सीधा आप लोग को यहाँ पे अगर आपने बीएड किया है ग्रेजुएशन के बाद पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना से, तभी आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं किया है तो सीधा नो रहने दीजिएगा। उसके फिर देखिए आपको क्या करना है, फोटो सेलेक्ट करना है आप लोग को यहाँ पे 20 KB और सिग्नेचर आपका यहाँ पे 20 KB आपका होना चाहिए यहाँ पे। फोटो देखिए सिंपल जो आपका कहीं भी फोटो जब खिंचवाते हैं आप यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, वो सिंपल फोटो आपका यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे। आप सिग्नेचर भी आपका यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश जो आप यहाँ पे करते हैं वो आपको यहाँ पे करना होगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहाँ आपका फोटो सिग्नेचर रहेगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए सारा चीज़ करने के बाद आपको देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन, इसके ऊपर यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके फिर यहाँ पे एंटर कैप्चा करके आपको यहाँ पे सेव एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए उसके फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे रहेगा प्री एप्लीकेशन, यहाँ पे सक्सेसफुल आप लोग का हो गया। जो भी आपने प्री एप्लीकेशन ऑफ योर एप्लीकेशन, आपने पंजीकरण मतलब कि रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन आईडी आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे आपको मोबाइल और जीमेल के ऊपर आपका चला जाएगा, यहाँ पे मोबाइल और ईमेल के ऊपर यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है पासवर्ड और लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे। उसका फिर वो जो आपका SMS या फिर ईमेल एड्रेस जो आपका जहाँ से भी आप यहाँ पे करेंगे उसका आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे। उसका फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे पोर्टल खुलेगा। देखिए आपका इस तरफ आपका नाम रहेगा यहाँ पे, यहाँ से आप देखिए यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन भी आप इसे कर सकते हैं, लॉगआउट भी कर सकते हैं, डैशबोर्ड के ऊपर जा सकते हैं। व्यू एप्लीकेशन का देखिए आप लोग को यहाँ से मिलेगा यहाँ पे। देखिए प्रवेश विवरण 2024-25 एवं अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश आवेदन से पूर्व से पढ़े, मतलब अच्छा से उसको पढ़े यहाँ पे, ठीक है। उसका फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेडिशनल PGT के यहाँ पे जो कि आपका टी फॉर ट्रेडिशनल या फिर रेगुलर जो आपका रहता है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल अपडेट यहाँ पे है, फोटो सिग्नेचर अपलोड, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, कॉलेज कोर्स चॉइस, उसके फिर यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फ़ी, उसका व्यू एप्लीकेशन, फिर डाउनलोड एप्लीकेशन, ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे है। तो आप पहला भी क्लिक कीजिए आप यहाँ पे। देखिए पहले के ऊपर आने के बाद देखिए आप कंप्लीट ऊपर से डिटेल आप एक बार चेक कर लीजिए आप यहाँ पे क्या आपने सारा चीज़ सही भरा है या फिर नहीं भरा, क्योंकि पेमेंट होने के बाद फिर आपको कुछ भी एडिट आपको नहीं किया करने के लिए दिया जाएगा, फिर आपको बहुत ही दिक्कत होगा। तो आप लोग यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट के ऊपर क्लिक किया था तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको जो प्रोफाइल आपका रहेगा वो एक सारा चीज़ बढ़िया से चेक कर लीजिए, स्पेलिंग से लेकर सारा चीज़, एड्रेस उड्रेस सारा चीज़ आपका सारा चीज़ सही रहेगा। तो देखिए अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो साइन, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए नीचे आके। देखिए उसका फिर देखिए आपको यहाँ पे फोटो सिग्नेचर वाला के ऊपर आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे फोटो आपको नजर आएगा और सिग्नेचर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया था उस समय। तो ये देखा आपको फोटो सिग्नेचर आपको चेक करना सही है फिर नहीं, आप उसको वापस से एडिट भी कर सकते हैं। कोई दूसरा फोटो डालना चाहते हैं अपना तो यहाँ पे देखिए कुछ दूसरा फोटो यहाँ पे ब्राउज के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके फिर नीचे आपको यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है।
जिस प्रकार से आपने देखा फोटो या फिर सिग्नेचर अपलोड किया है ब्राउज करके, जहाँ भी आपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल के अंदर यहाँ पे फोटो या फिर सिग्नेचर और मार्कशीट जो भी आपने यहाँ पे डाला, जहाँ पे आपने रखा हुआ है, आप उसको जाके ब्राउज के ऊपर क्लिक करके आप वहाँ से आप जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से आपको देखिए ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको यहाँ पे डालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज करके जिस प्रकार से फोटो सिग्नेचर का आपने यहाँ पे डाला था। एक बात और बता दो, देखिए पीडीएफ आपको यहाँ पे देखिए शायद तक अपलोड करने का यहाँ पे आपको नहीं दिए, आपको यहाँ पे जेपीजी मतलब आपको फोटो, आपको उसका फोटो खींच के आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे जैसे कि आप अपना मार्कशीट को बाहर निकालिए, उसका फोटो खींच लीजिए बढ़िया से मोबाइल के अंदर, साफ साफ आपको नजर आना चाहिए यहाँ पे। फिर आपको उसका ब्राउज करके आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ कर लीजिए। उसका फिर नीचे आप जैसे आप यहाँ पे आएंगे, जैसे कि ऊपर देखिए आप लोग यहाँ पे हाई स्कूल ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का मार्कशीट, उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनके लिए है जो 2023 से पहले किए हुए हैं ग्रेजुएशन, समझे। मार्कशीट 2024 से पहले ग्रेजुएशन किए हुए हैं उन लोगों के लिए है, जो 2024 के अंदर पास किए हैं उनके लिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपको माइग्रेशन का सर्टिफिकेट आपको जिस प्रकार से आपको यहाँ पे क्लास 10th का माफ के लिए क्लास 12th उसका फिर ग्रेजुएशन, उसी प्रकार से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। फिर उसका फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट का डिटेल आपको यहाँ पे डालना होगा, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का डेट, ये आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद फिर देखिए आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आपका कैटेगरी आपने यहाँ पे डाला था, जैसे आप जनरल से हैं तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है ये सर्टिफिकेट को यहाँ पे डालने का, यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए आप जनरल के हैं उसका फिर यहाँ पे आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे आप लोग को डालना होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। अगर जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर जैसे कि आप यहाँ पे ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी के हैं तो आपको यहाँ पे देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर आप लोग को यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा, और ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पे अपना करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों को लिए यहाँ पे देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेना नहीं है, सिर्फ आपको ईडब्ल्यूएस पे आपको क्लिक करना है और ब्राउज करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। बाकी आपको देखिए अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यूज पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। देखिए अब मैं देखिए आपको यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया कैसे आपको यहाँ पे फिल करना था। देखिए अब मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हाई स्कूल का मैंने यहाँ पे किया है यहाँ पे अपना, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मैंने फोटो ही अपलोड किया है यहाँ पे देखिए मार्कशीट का। तो आपको यहाँ पे शो करेगा जो भी चीज़ आप यहाँ पे करेंगे ना, आपको शो करेगा कि आपको पूरा जो फाइल आप करेगा वो आपको शो करेगा यहाँ पे। आप उसको चेक कर लीजिए यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट जो आप करेगा वो आपको यहाँ पे आपका शो करेगा यहाँ पे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए अपलोड करना है और इसी प्रकार से आपको चेक करना है यहाँ पे, ठीक है, कि आपने सही अपलोड किया है या फिर नहीं किया है। देखिए जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे अपना देखिए क्लास 12th का यहाँ पे डाला है, हाई स्कूल का माफ कीजिएगा हाई स्कूल का उसका फिर ग्रेजुएशन का, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए मैंने माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो अपना अपलोड किया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देखिए आपको कंप्लीट यहाँ पे आपको सारी चीज़ बोल तो रहा हूँ कि जो भी चीज़ यहाँ पे अपलोड कीजिएगा आपको कंप्लीट आपको नजर आएगा, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। आप लोग को यहाँ पे देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखा गया यहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, फिर वही माइग्रेशन सर्टिफिकेट का आपको डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है। इसी प्रकार से आपको सारी चीज़ आपको फिल करना है जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे बताया है यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा कि कैसे आपको यहाँ पे अपलोड करना है, कैसे क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए, सारी चीज़ आपको मैंने डाउट क्लियर कर दिया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अब यहाँ से। देखिए जैसा कि आप लोग को यहाँ पर नजर आ रहा है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए यूजी एग्रीगेट एंड सब्जेक्ट डिटेल टेकन फ्रॉम योर एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन के अंदर आपने यहाँ पे डाला था वही आपको यहाँ पे कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो आपने फिल किया था। यहाँ पे ग्रेजुएशन आपको पूछा किया गया है मैक्सिमम मार्क्स और यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये मैंने देखिए आप लोग को बताया ऐसी मतलब कि एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो यूजी एग्रीगेट मतलब कि यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे सारी आपका फिल रहेगा। उसका मैथमेटिक्स ऑनर्स सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, तो उसका फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिर उसके अंदर देखिए मैथमेटिक्स ऑनर्स के अंदर देखिए आपको कितना ऑनर्स के अंदर कितना मार्क्स आपको यहाँ पे आया है। मैक्सिमम मार्क्स देखिए आप लोग का 800 नंबर का होता है, उस 800 में आपको देखिए कितना मार्क्स आपको यहाँ पे आया है वो आप यहाँ पे बता दीजिएगा कितना मार्क्स आपको यहाँ पे आया है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे बताएगा आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे 800 के अंदर यहाँ पे देखिए माफ़ कीजिएगा पार्ट 3 के यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑनर्स के अंदर यहाँ पे ऑनर्स वालों के यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आप लोग का कि टोटल ऑनर्स में कितना मार्क्स आप लोग का यहाँ पे आया है 800 के अंदर। तो जब मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे 500 नंबर आया है तो मैं 500 नंबर यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसका फिर उसी प्रकार से जैसे आप यहाँ पे डालिएगा सारी चीज़ फिल कीजिएगा बेस्ड ऑन योर अबव सब्जेक्ट सिलेक्शन, जो जैसे कि आप पीजी मैथमेटिक्स ऑनर्स के अंदर आप यहाँ पे सिलेक्ट मतलब कि करना चाहते हैं तो ही आप यहाँ पे मैथमेटिक्स करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स ऑनर्स यहाँ पे आ जाएगा MSc मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर मानिए कि बाई चांस अगर आप यहाँ पे मैथमेटिक्स से कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आप केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री यहाँ पे सब्सिडी डालिएगा यहाँ पे, उसका फिर यहाँ पे केमिस्ट्री सब्सिडी के अंदर आपको कितना मार्क्स यहाँ पे आया है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सब्सिडी के अंदर यहाँ केमिस्ट्री का डाल दिएगा। आप यहाँ पे जितना मार्क्स आपको यहाँ पे आया है सब्सिडी के अंदर वो आपको यहाँ पे डालना होगा यहाँ पे, ठीक है।
देखिए, जैसे कि मानिए कि आप अपना ऑनर्स को मतलब कि मैथमेटिक्स से कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आप केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स से करना चाहते हैं सब्सिडरी से, तो यहाँ पे देखिए आपको सब्सिडरी का मैक्सिमम मार्क्स आपको जो है वो आपको यहाँ पे बताना होगा यहाँ पे। जैसे कि सब्सिडरी के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे सब्सिडरी के अंदर देखिए केमिस्ट्री के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 के आपका कितना मार्क्स यहाँ पे आया है, तो आपको वो डाल दीजिए यहाँ पे। जैसे कि 200 नंबर का होता है यहाँ पे मेरे हिसाब से, यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर लगता है 100 मार्क्स का यहाँ पे होता है टोटल, उसके बाद फिर यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर 100 मार्क्स का होता है। आपको कितना मार्क्स ऑब्टेंड आया है दोनों का यहाँ पे सम करके यहाँ पे आप कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए आप लोग का यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स के अंदर मैंने 200 डाल दिया है और यहाँ पे 123 मार्क्स मुझे ऑब्टेंड हुआ है केमिस्ट्री सब्सिडरी के अंदर। यहाँ पे फाइनल ईयर वाले यहाँ पे जो आपको मार्क्सिट रहेगा उसके अंदर आपको लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग का एमएससी केमिस्ट्री आप शो करने लगेगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे फिजिक्स कीजिएगा तो आपका एमएससी फिजिक्स यहाँ पे शो करेगा। जिसके अंदर भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मुझे मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे करना है तो मैं मैथमेटिक्स के यहाँ पे करूँगा यहाँ पे। जैसे मैथमेटिक्स ऑनर्स के अंदर मेरा यहाँ पे देखिए 800 मार्क्स का यहाँ पे था, तो 800 में मुझे जितना ही मार्क्स आया है मैं यहाँ पे इसको करूँगा और एमएससी मैथमेटिक्स सेलेक्ट करके मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपको कैसे यहाँ पे इस सेक्शन को आपको कैसे फिल करना है, सब्जेक्ट का आपको कैसे आपको सिलेक्ट करना है। उसका फिर नेक्स्ट आपका देखिए आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स एंड कॉलेज। अब आपको यहाँ पे आपका जो कोर्स आपका देखिए सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पे, अब आपको कॉलेज का यहाँ पे आपको चॉइस करना होगा यहाँ पे। देखिए जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया है तो मैंने मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया है, तो अगर आप यहाँ पे देखिए वही एमएससी आप यहाँ पे केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स से करते तो आपको यहाँ पे वो सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको शो करता है यहाँ पे। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे पटना के अंदर या फिर नालंदा के अंदर, तो यहाँ पे देखिए मैंने पटना सेलेक्ट किया है। अब पटना के अंदर जहाँ देखिए एमएससी मैथमेटिक्स के यहाँ पे कॉलेज के अंदर जहाँ पे पढ़ाई होता है वहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है यहाँ पे जितना कॉलेज के अंदर होता है यहाँ पे, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपके नालंदा के अंदर बता दूँ यहाँ पे, तो नालंदा सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको नालंदा के अंदर देखिए नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ, एसपीएम कॉलेज और एसयू कॉलेज हिलसा, यही 3 कॉलेज आप लोग को यहाँ पे है, ठीक है। जैसे मैं पटना से ही करना चाहता हूँ यहाँ पे और मैं एएनएस कॉलेज बाहर से करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट अवेलेबल आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको ऐड कर दीजिए यहाँ पे। देखिए पहला कॉलेज मैंने यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कॉलेज आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं ये आपको चॉइस पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आप कौन सा चॉइस आप चाहते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी और आपका एबिलिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे करना होगा यहाँ पे, ठीक है। उससे दूसरा कॉलेज मैं चाहता हूँ कि मुझे बख्तियारपुर के अंदर कॉलेज चाहिए अपना यहाँ पे, अपने घर के नज़दीक यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देखिए ये कॉलेज सेलेक्ट कर लूँगा। जिन्हें पटना के अंदर एएन कॉलेज चाहिए तो वो एएन कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। आप अपने चॉइस के हिसाब से आपको यहाँ पे ये इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जितना कॉलेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसी प्रकार से आप यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा कॉलेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि कहीं तो आपको यहाँ पे रहेगा जो उसके भी कॉमर्स कॉलेज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जिस भी कॉलेज के अंदर आपको इंटरेस्ट है, जहाँ आप लेना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे नहीं हुआ होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ऐसे मैंने 6 कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट किया है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे सारा कॉलेज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे देखिए कर लिया यहाँ पे, जितना भी कॉलेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना था कर लिया आपने। आपको कुछ नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देखिए मैं आपको साफ यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने कोर्स का या फिर कॉलेज का जो सिलेक्शन मैंने किया है वो आप सोच समझ के आप यहाँ पे करें, क्योंकि आपको देखिए कॉलेज का जो आपका सिलेक्शन जो आपका यहाँ पे जो आप यहाँ पे प्रेफरेंस डालिएगा, जैसे मुझे पहला कॉलेज एएनएस कॉलेज बाहर चाहिए तो आपको देखिए जो कॉलेज आपका पसंदीदा रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कहाँ पे आपको लेना है यहाँ पे। बाद में फिर आपको देखिए स्लाइड अप, ये बहुत सारा प्रोसेस यहाँ पे रहता है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, लेकिन आप लोग अपना चॉइस के हिसाब से यहाँ पे आप अपना कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए आप लोग कंप्लीट आपका फॉर्म का यहाँ पे डिटेल आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपका एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे व्यू फॉर्म आप लोग को नजर आ रहा होगा यहाँ पे व्यू फॉर्म। जैसे देखिए अब आपका यहाँ पे देखिए अभी भी आप एडिट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपने यहाँ पे गलती किया है तो अभी तक आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट और पेमेंट कर दीजिएगा फिर आपको यहाँ पे कोई गलती आपको सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे आप कॉलेज में जाए चाहे आप यूनिवर्सिटी में जाए, आपको बहुत ही यहाँ पे दिक्कत आपको होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए आप लोग एक बढ़िया से एक चीज़ चेक कर लीजिएगा अपने यहाँ पे क्लास 10th का डिटेल, क्लास 12th का डिटेल कि आपने सर्टिफिकेट सही अपलोड किया है फिर नहीं किया है। देखिए मैं आपको ये डेमो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया है देखिए उसी प्रकार से आपको भरना है। जो मैंने अपलोड किया है वो सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैंने डाला है वही आपका सही चीज़ यहाँ पे है। तो ये सिर्फ अब मैं आपको डेमो बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए वो कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है, तो उस हिसाब से आप नहीं चलिए। यहाँ पे मैं आपको डेमो बता रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। जैसे कि मैंने डेमो के अंदर देखिए हाई स्कूल वाले मैंने इंटर का सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया था मार्कशीट, तो वो सब देखिए डेमो के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको लेकर चल रहा हूँ कैसे आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका सारा चीज़ सही रहेगा तो आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर कोई गलती है तो आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी आपका गलती हुआ है आप उसको जाके एडिट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे बढ़िया से एक चीज़ आप यहाँ पे चेक कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं सारी चीज़ सही है तो मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ।
उसके फिर देखिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आप लोग को यहाँ पे होगा, योर एप्लीकेशन इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड। यहाँ पे मतलब कि बस आपका लास्ट प्रोसेस आपका यहाँ पे है। यहाँ पे जो पासवर्ड आपके मोबाइल के ऊपर आपके गया होगा, यहाँ पे ईमेल आईडी, माफ़ कीजिए मोबाइल नंबर यहाँ पे बोल रहा है, मोबाइल नंबर के ऊपर जो गया होगा वो पासवर्ड को आपको यहाँ पे डालना होगा यहाँ पे। तो वो आप पासवर्ड को संभाल के रखिए, आगे सर रखिएगा आप यहाँ पे, आपका पासवर्ड आपका रहेगा, वो पासवर्ड को आप यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ से देखिए आप फॉर्म को व्यू भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद फिर पेमेंट गेटवे के एक CBI पेमेंट गेटवे या फिर SBI पेमेंट गेटवे, आप दोनों के ऊपर जाके यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको SBI पेमेंट गेटवे के ऊपर जाके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से व्यू फॉर्म भी कर सकते हैं, आपको पूरा फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, आपको यहाँ पे आप उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पासवर्ड डालिए और SBI पेमेंट वे आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे आप SBI गेटवे के ऊपर यहाँ पे आइएगा, कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे खुलेगा SBI गेटवे के ऊपर। यहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, नेफ्ट, SBI ब्रांच पेमेंट, आप यहाँ पे जो आपको जो 800 रुपये पेमेंट आपको करना है और 600 रुपये जो आपका कैटेगरी वाले हैं उनके लिए यहाँ पे है। आप किसी प्रकार से यहाँ पे पेमेंट आपको यहाँ पे सक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होगा, आपका फॉर्म ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। आप वहाँ से उसको PDF को डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपने मोबाइल के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर उसको रखे रहिए, क्योंकि जब भी आपका मेरिट लिस्ट आएगा आप वहाँ से आपको चेक करना होगा, फिर आपको वहाँ पे कॉलेज के अंदर आपको एप्लीकेशन को लेके जाना होगा साथ में, ठीक है। यही कंप्लीट प्रोसेस आपका था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।